हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद। डियर लर्नर्स, आप लोग बात कर रहे थे कि अल्फाबेटिकल सीरीज में जे लेटर अल्फाबेटिकल सीरीज में जे लेटर कहीं ना कहीं छूटा है, तो आइए आज उसको भी कवर करते हैं। ठीक है, देखिए आज का पहला जो ये अल्फाबेटिकल सीरीज थी फ्रॉम ए टू जेड, तो जैसे हमने आपको ए से 100 वर्ड सिखाया होगा, फिर उसकी प्रैक्टिस कराई होगी, फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चल रहा है, ऐसे ही ये सीरीज जेड तक जाती। काफी वर्ड हमने करा दिए, हर लेटर लगभग, तो शायद जे लेटर का छूटा था, तो आइए आज उसको भी कवर कर लेते हैं। आवाज वगैरह क्लियर है सर? चलिए, पहला है वर्ड आपका जुबिलेंट। जुबिलेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एसेक्टिव है, जिसका हिंदी मतलब होता है खुश या प्रफुल्लित या प्रसन्नचित। ठीक है, क्या होता है? हैप्पी, एकदम हैप्पी मूड में आप हैं तो आप जुबिलेंट नेचर के हैं। तो याद कैसे करेंगे? जुबिलेंट को रिलेट कर सकते हैं आप जुबली, सिल्वर जुबली, डायमंड जुबली, आपने नाम तो सुना ही होगा। सिल्वर जुबली या डायमंड जुबली आदमी कम मनाता है। जब आदमी जुबिलेंट मूड में रहता है, खुश रहता है, प्रसन्नचित रहता है, तो सिल्वर जुबली या डायमंड जुबली आदमी तभी मनाता है जब वो जुबिलेंट नेचर का होता है, जब वो खुश होता है या प्रसन्नचित होता है। तो जुबिलेंट का मतलब होता है खुश या प्रसन्नचित। क्या होता है? खुश या प्रसन्नचित। ठीक है, यह दूसरा तरीका और है एक, जे यू बी, जब जब हम आप लोगों को पढ़ाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? जुबिलेंट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं। तो जुबिलेंट का मतलब होता है खुश या प्रसन्नचित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट वर्ड है, ये वन वर्ड में भी खूब आता है, जस्टापोज। जस्टापोज का मतलब होता है दो चीजों को पास पास रखना, पास पास रखना दो चीजों को, ताकि उनमें डिफ्रेंशिएट कर पाए, उनमें आप अंतर कर पाए। दो चीजों को पास पास रखना ताकि उनमें उनके बीच में अंतर क्या है उसका पता लगा सकें, तो उसे हम बोलते हैं जस्टापोज। तो जस्टापोज को रिलेट कैसे करोगे? जस्ट पास रिलेट कैसे करोगे? जस्ट दो चीजों को पास पास रखना, जस्ट दो चीजों को पास पास रखना ही क्या होता है? जस्टापोज। जस्ट दो चीजों को पास पास रखना क्या कहलाता है? जस्टापोज। जस्ट पास में रखना क्या कहलाता है? जस्टापोज। जस्ट पास में रखना क्या कहलाता है? जस्टापोज। नेक्स्ट है जुवेनाइल। जुवेनाइल ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, इसका मतलब युवा या किशोर। कहते हैं ना ये किशोर बालक है, तो उसे बोला जाता है जुवेनाइल। अब ये रूट वर्ड आपने एक हिंदी में भी सुना होगा, जय जवान जय किसान। तो जवान है कोई यानी जुवेनाइल है, किशोर है तो जय जवान जय किसान। और इसी का नाउन वर्जन होता है जुवेनसेंस, यानी किशोरावस्था या युवावस्था। ये एडजेक्टिव है, इसका नाउन है। सारे वर्ड, जितने वर्ड हम आपको करा रहे हैं, ये सारे वर्ड आपके पेपर में आ चुके हैं, इसलिए एक भी वर्ड को हाईलाइट मतलब एक भी वर्ड को हल्के में नहीं लेने का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 5 नंबर आपका जुडिशियस। जुडिशियस पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता है एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है समझदार या विवेकपूर्ण। ठीक है, तो जुडिशियस को याद कैसे करोगे आप? जज से याद कर लो, जज से, कि जज लोग क्या होते हैं? जुडिशियस डिसीजन लेते हैं। जितने भी जुडिशरी में होते हैं या जज लोग जुडिशियस डिसीजन लेते हैं, यानी विवेकपूर्ण डिसीजन न्याय लेते हैं, या फिर जज लोग समझदारी पूर्ण कोई कार्य करते हैं। तो जुडिशियस का मतलब होता है समझदार या विवेकपूर्ण। ठीक है, फिर है नेक्स्ट वर्ड आपका 6 नंबर जियोपैडी। जियोपैडी का मतलब होता है संकट। क्या होता है? जियोपैडी का मतलब संकट या खतरा। जियोपैडी का मतलब खतरा या संकट होता है। याद कैसे करोगे? जियोपैडी को रिलेट कर लो, जियोपैडी को रिलेट करो आप जीवों पर, जीवों पर, जीवों पर, जीवों पर दया करिए, जीवों पर दया करिए, वरना क्या आ जाएगा? जियोपैडी आ जाएगा, संकट आ जाएगा। जीवों पर दया करिए, जीव जंतु नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं असंतुलन हो जाएगा, जिसकी वजह से मानव पे भी दिक्कत आएगी। तो जीव जंतु पर दया करिए, अदरवाइज पूरे पृथ्वी पे जियोपैडी आ जाएगा, संकट आ जाएगा। तो जियोपैडी का मतलब संकट या खतरा। नेक्स्ट है 7 नंबर जिजून। जिजून का मतलब होता है नीरस या बोरिंग, हमड्रम, उबाऊ। ठीक है, ये होता है। अच्छा, जून का महीना, जून का महीना कैसा होता है? जिजून, नीरस होता है, बोरिंग होता है। या दूसरा तरीका है जीजू। जीजू की बातें कैसी होती हैं? जिजून होती हैं, नीरस होती हैं, यानी कहीं ना कहीं बोरिंग होती हैं। 8 नंबर वर्ड है जांटी। जांटी का मतलब फुर्तीला, एनर्जेटिक। जांटी का क्या मतलब होता है?
फुर्तीला या एनर्जेटिक, उसे जांटी बोलते हैं। तो जांटी को रिलेट कर लो, जांटी रोड्स एक खिलाड़ी हैं, आप जानते होंगे क्रिकेटर हैं जांटी रोड्स। तो जांटी रोड्स क्या है? जांटी हैं, बहुत ही फुर्तीले खिलाड़ी हैं, हमेशा बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं। तो जांटी रोड्स क्या है? जांटी हैं यानी फुर्तीले हैं। नेक्स्ट पे अगर हम लोग चलें 9 नंबर, तो जॉली। जॉली का मतलब हंसमुख या मजाकिया होता है, हंसमुख या मजाकिया। कहते नहीं तू सी बड़े जॉली हो। तो जॉली LLB 2 करके अक्षय कुमार की मूवी भी बनी थी। तो जॉली वो आदमी होता है जो बहुत हंसमुख टाइप का होता है। तो जॉली LLB में अक्षय कुमार जॉली थे। नेक्स्ट है वर्ड आपका जिटरी। जिटरी का मतलब होता है घबराहट या बेचैनी, पैनिकनेस, घबराहट या बेचैनी। तो जिटरी को रिलेट कर लो, जीत तेरी, घबरा ना मेरे भाई, जीत तेरी ही होगी, जीत तेरी ही होगी। तो जीत तेरी होगी ऐसा हमने, जीत तेरी ही होगी ऐसा मेरे को जिटरी होने लगा, घबराहट होने लगा। जीत तेरी होगी, जीत तेरी ही होगी ऐसा जिटरी मत ला, घबराहट मत ला, जीतेगा तू एक दिन। तो जीत तेरी होगी यानी जिटरी मत ला, घबरा मत। नेक्स्ट है आपका जोवियल। जोवियल का मतलब भी होता है खुश या प्रसन्नचित या प्रसन्न। तो जोवियल को रिलेट कर लो, जो भी यहाँ आता है जोवियल फील करता है, खुश या प्रसन्न होके जाता है। 12 नंबर वर्ड है जीलस। जीलस पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है और इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ आती है। अभी नीचे इसी का नाउन पढ़ाएंगे, जीलसी, ईर्ष्या। जीलस को याद कैसे करोगे? जलस, जो आदमी अपने पड़ोसी से जलस वो आदमी है जीलस। जो आदमी अपने पड़ोसी की तरक्की से जलस उसे है जीलस, यानी वो ईर्ष्यालु नेचर का। तो जीलस मतलब ईर्ष्यालु, और इसी का नाउन होता है जीलसी। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो जिसे जीलस याद है, ईर्ष्यालु याद है, तो जीलसी तो याद ही हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है 14 नंबर, जूशी। जूशी का मतलब होता है स्वादिष्ट या मीठा, पहला टेबल। तो जूस से याद कर लो आप, जूस। जूस कैसा? गन्ने का जूस या मौसमी का जूस या अनार का जूस कैसा होता है? जूशी, स्वादिष्ट या मीठा होता है। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर, जैबर। जैबर का मतलब बकबक करना या बकवास करना। जैबर का क्या मतलब होता है? बकबक करना या बकवास करना, नॉनसेंस टाइप की बातें करना, उलूल जुलूल बकना। तो जैबर को रिलेट कर लो जबरन। मेरा जो पार्टनर है मैं नहीं बोलता तब वो जबरन बकबक करता रहता है। तो जबरन वो क्या करता है? जैबर। जबरन वो जैबर करता है, बकबक करता है। जबरन वो क्या करता है? जैबर करता है, बकबक करता है। तो जैबर मतलब बकबक करता। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर, जैडेड। जैडेड मतलब होता है थका हुआ। जैडेड का क्या मतलब होता है? थका हुआ या थक कर चूर। जैडेड का मतलब होता है थका हुआ या थक कर चूर, उसे जैडेड बोलते हैं। तो जैडेड को रिलेट कैसे करोगे? जड़े। जैसे ही जडेजा ने 100 रन जड़े, जैसे ही जडेजा ने 100 रन जड़े, जैसे ही जडेजा ने 100 रन जड़े, वो क्या फील करने लगे? जैडेड, थका हुआ फील करने लगे। जैसे ही जडेजा ने 100 रन जड़े, फील करने लगे जैडेड यानी थका हुआ। अगला है भैया 17 नंबर वर्ड, जर्मिएड। जर्मिएड का मतलब होता है, जर्मिएड मतलब होता है शिकायत या आलोचना। तो जर्मिएड को रिलेट कर लीजिए मेड। मेड रिलेट कर लीजिए नौकरानी। जो मेड होती है, नौकरानी होती हैं, उन्होंने मालकिन की जर्मिएड की शिकायत की कि ये पैसा कम देती हैं, काम ज्यादा कराती है। तो मेड ने क्या किया? जर्मिएड किया, शिकायत किया, आलोचना की। नेक्स्ट है 18 नंबर वर्ड, जंगल, और 19 नंबर वर्ड है जिंगल। दोनों की मीनिंग लगभग मिलती जुलती है, यानी आपस में सिनोनिम है। जंगल का मतलब झंझनाहट या खनखनाहट, घंटी उंटी की आवाज, और जिंगल का मतलब भी होता है खनखनाना या झंझनाना, कहीं ना कहीं सिनोनिम है। तो जिंगल और जंगल दोनों को रिलेट कर सकते हो। जंगल कि रात में जंगल की आवाज कैसी होती है? जिंगल या जंगल, झंझनाहट, पत्तों की खरखराहट की आवाज आती है। 20 नंबर वर्ड है जान। तो जान का मतलब होता है सैर या भ्रमण। तो रिलेट कर लीजिए जान। जान बचाने के लिए आगे लोग खूब खाएंगे, फिर जान ना चली जाए इसके लिए टहलेंगे, टहलना स्टार्ट करेंगे, वॉकिंग करेंगे। तो जान बचाने के लिए लोग क्या करते हैं? जान करते हैं, सैर करते हैं, भ्रमण करते हैं, टहलते हैं। जान बचाने के लिए लोग क्या करते हैं? जैन करते हैं, टहलते हैं। तो जैन मतलब टहलना। जान बचाने के लिए लोग जैन करते हैं, टहलते हैं, भ्रमण करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जिफी। जिफी का मतलब होता है इमीडिएट, तुरंत या
एक मतलब पल भर में ही कोई चीज, जिफी। तो आपके दिमाग में आया कि मेरे को जीप खरीदना है और तुरंत पैसा लेके चले गए जीप खरीदने। तो जीप आपने कैसे खरीदा? जिफी, तुरंत खरीद लिया। तो जीप आपने जिफी टाइम में खरीदा, तुरंत खरीदा। और इसी का नाम, इसी का एक इडियम बनता है इन आ जिफी। इन आ जिफी, इन आ जिफी का मतलब ये होता है तत्काल यानी तुरंत, तत्काल यानी तुरंत। इसका भी मतलब होता है जिफी। अगला है 22 नंबर, जोकुलर। जोकुलर का मतलब मजाकिया, जो मजाक करता है उसे जोकुलर बोलते हैं। तो जो जोक बहुत मारे, जो जोक बहुत मारे वो जोकुलर है। क्या शेर मारा शेरनी विधवा हो गई? तो जोक मारने वाला व्यक्ति क्या है? जोकुलर है, मजाकिया। जोक मारने वाला व्यक्ति क्या है? जोकुलर है, मजाकिया। अगला है 23 नंबर, जोस्टल। जोस्टल का मतलब होता है धक्का मुक्की करना। जब कई बार आप लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं तो एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हैं, उसे जोस्टल बोलते हैं। तो रिलेट कैसे करेंगे? जोश जोश में आप लोग बस उसमें क्या कर लेते हैं? जोश जोश में आके बस में जोस्टल कर लेते हैं, धक्का मुक्की कर लेते हैं। तो जोस्टल का मतलब धक्का मुक्की करना। नेक्स्ट है 24 नंबर, जंपी। जंपी मतलब गुस्सैल या चिड़चिड़ा, टची या कोलरिक टाइप का, पीविश टाइप का। तो जो गुस्से में जंप करने लगे, जो जंप करने लगे वो जंपी है। तो जंपी करते समय जो गुस्सा आ जाए वो जंपी है। जंपी, जो जंप करने लगे वो जंपी है। चाहे जंप से याद कर लो, चाहे जंपी से रिलेट कर लो, गुस्सैल या चिड़चिड़ा। फिर है आपका नेक्स्ट वर्ड, जगलर। जगलर, जगलर, जगलर मतलब जगलर मतलब एक तरीके से जादूगर होता है, और इसी का जगलरी होता है, जगलरी। ये भी आता है पेपर में, जगलरी। जगलरी जादूगरी, जादूगरी, जगलरी जादूगरी, जगलर जादूगर। तो गांव में देखे होंगे, जो इंसान जग से कबूतर निकाल दे, जो जग से कबूतर निकाल दे वो क्या है? जगलर है, जादूगर है। जो जग से कबूतर निकाल दे या जग से कबूतर बना दे वो जगलर है, जगलर है। तो जो जग से कबूतर निकाल दे वो आदमी जगलर है, जादूगर है। नेक्स्ट है 26 नंबर, जेटिजन। जेटिजन मतलब जहाज से सामान बाहर फेंकना, जहाज से सामान को बाहर फेंकना, वो है जेटिजन। तो जेटिजन को याद कैसे करोगे? झट से, झट से, झट से। जहाज वहाज डूब न जाए इसलिए जहाज का भार कम करने के लिए जहाज से सामान बाहर उतारना या बाहर फेंकना, उसी को जेटिजन बोलते हैं। ये वन वर्ड में भी खूब आता है। तो झट से सामान बाहर फेंकना ही जेटिजन है, जहाज से। अगला है जैमवारी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, जमावाड़ा, लोगों का जमावाड़ा। एकदम लोग नहीं इकट्ठा हो जाते, कहीं एक्सीडेंट वगैरह तो उसे जमावाड़ा कहते हैं। तो जहाँ जाम, जाम कहाँ लगता है? रोड में जाम कहाँ लगता है? जहाँ लोगों का जैमवारी हो जाता है, जमावाड़ा हो जाता है, तो जाम वहीं लगता है। नेक्स्ट है जंकेट। जंकेट का मतलब होता है दावत या भोजन। तो ठंडी में जैकेट, ठंडी में जैकेट, ठंडी में जैकेट पहन के आप जाते हैं जंकेट खाने, दावत खाने। ठंडी में जैकेट पहन के आप कहाँ जाते हैं? जंकेट पे यानी दावत पे जाते हैं। अगला है जैनीटर। जैनीटर का मतलब द्वारपाल, जो द्वार की रक्षा करे या चौकीदार, उसे जैनीटर बोलते हैं। तो जैनीटर को रिलेट कर लो जनरेटर, जनरेटर, जनरेटर। जो जनरेटर की देखभाल करे बाहर वो जैनीटर है। जनरेटर वगैरह देखने वाला जैनीटर है, यानी द्वारपाल। 30 नंबर वर्ड है जेस्ट। जेस्ट मतलब होता है मजाक करना। तो जेस्ट, जो आपसे जेस्ट होते हैं उनसे जेस्ट नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं करना चाहिए। तो जेस्ट लोगों से जेस्ट नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं करना चाहिए। 31 नंबर वर्ड है जाइब। जाइब का मतलब मजाक करना या किसी का मजाक उड़ाना। जब जब हम वहां जाइब, लोग क्या करते हैं? जाइब करते हैं, मजाक उड़ाते हैं या मजाक करते हैं। 32 नंबर वर्ड है जीर। जीर का मतलब भी होता है मजाक करना या हंसी मजाक करना। तो जी जी जो हमेशा करता है लोग उसका जीर करते हैं, मजाक करते हैं। अगला है जैरगन। जैरगन मतलब तकनीकी भाषा या खास बोली या ऐसे शब्द जाल जो कूट भाषा में लिखे गए हों, उसे जैरगन बोलते हैं। तो जैरगन को रिलेट कर लीजिए दैनिक जागरण। दैनिक जागरण पेपर की लिखावट जैरगन होती है, यानी तकनीकी भाषा होती है। तो जागरण से रिलेट कर लो आप। अगला है जॉयफुल। इसका मतलब खुश या प्रसन्नचित होता है। नेक्स्ट है जॉयस। इसका भी मतलब खुश या मजाकिया या प्रसन्नचित होता है। नेक्स्ट है जोकस। इसका भी मतलब खुश या हंसमुख होता है, लगभग सिनोनिम है।
एक वर्ड होता है जॉय, JOY, इसका मतलब प्रसन्नचित या खुश होता ही है, इसी से एंजॉय वगैरह वर्ड बनता है। ठीक है, तो तीनों जॉय से ही बने हैं, इसलिए इन सब का मतलब खुश या प्रसन्नचित होता है। ये जोकंड भी कहीं ना कहीं जोक से बना है, इसका भी मतलब प्रसन्न या खुश होता है। जोक मानने वाला जोकंड है, प्रसन्न है, खुश है। अगला है जंक्चर। जंक्चर का मतलब सही समय या मोड़ या उचित समय, कहते हैं ना यही सही समय है पढ़ने का। तो जंक्चर को याद कर लो, जंक्चर को याद कर लो जंक्शन, कहते नहीं है जंक्शन में जाने का यही जंक्चर टाइम है, जल्दी से समय से चलते नहीं ट्रेन छूट जाएगी, तो जंक्शन पे आप क्या करते हैं, जंक्चर, सही समय पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट है जंबल। जंबल का मतलब मेल मिला देना, घोल मेल कर देना, मिला देना, उसे जंबल बोलते हैं। तो आपके सिलेबस में एक क्वेश्चन आता है नॉन ग्रामेटिकल का, पैरा जंबल। तो पैरा जंबल में कई सेंटेंस को या सेंटेंस के एक पार्ट को घोल मेल इधर उधर छितरा दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो पैरा जंबल एक तरीके से जंबल होता है। जगरनैट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जगरनैट मतलब होता है प्रभावशाली शक्ति, कोई प्रभावशाली शक्ति है उसे बोलते हैं, या विशालकाय कोई वाहन है उसे बोलते हैं। तो जगरनैट को रिलेट कर लो जगन्नाथ। जगन्नाथ एक प्लेस है ना, तो कहते हैं जगन्नाथ में भगवान विराजमान है, हाँ कहीं ना कहीं देवी शक्ति है। तो जगन्नाथ में क्या होती है, जगन्नाथ में क्या है, जगन्नाथ प्रभावशाली शक्ति है। नेक्स्ट है जिंगोइस्ट। जिंगोइस्ट का मतलब होता है अंधराष्ट्रवादी या कट्टर देशभक्त, जो अपने देश के लिए किसी की जान ले ले या दे दे। तो नेपोलियन बोनापार्ट के उसमें सेना में एक सेनापति था, और वो एक बार हार रहा था युद्ध वगैरह, तब उसने एक नारा दिया, जय जिंगो जय जिंगो जय जिंगो, वहीं से बन गया जिंगोइस्ट। तो जिंगो बोलने वाला आदमी देश के लिए बहुत कट्टर था, जिंगोइस्ट था, अंधराष्ट्रभक्त था, यह बहुत ज्यादा कट्टर देशभक्त था। जैसे अपने यहाँ जय जवान जय किसान, तो या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सब नारा थे, तो वहां जय जिंगो एक नारा था। अगला है जस्ट। इसका मतलब होता है झूठी लड़ाई। कैसी लड़ाई, झूठी लड़ाई। तो जस्ट अभी अभी हमने कैसी लड़ाई लड़ी, जस्ट झूठी लड़ाई। जस्ट अभी अभी हमने जस्ट लड़ी झूठी लड़ाई, अपने दोस्त से झूठी लड़ाई हमने की। नेक्स्ट है 43 जैक एंड, ये तो जानते होंगे जैक एंड, इसका मतलब होता है जैक नैप्स, इसका मतलब होता है ढीठ आदमी। तो जैक एक व्यक्ति का नाम है, और जैक बहुत ही अड़ियल या ढीठ लड़का है। तो जैक क्या है, जैक एंड नैप्स मतलब बहुत ज्यादा ढीठ आदमी है। 44 नंबर वर्ड है जॉबिंग। जॉबिंग का मतलब भ्रष्टाचार। तो आजकल बच्चों को जॉब नहीं मिलती, बच्चों को जॉब नहीं मिलती, क्यों नहीं मिलती, क्योंकि जॉबिंग बहुत ज्यादा हो चुका है। आजकल जॉब नहीं मिलती क्योंकि जॉबिंग, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो चुका है। तो जॉबिंग का मतलब भ्रष्टाचार। नेक्स्ट है आपका जैकपॉट। ये तो आप जानते ही हो, कहते हैं जैकपॉट लग गया, बहुत बड़ा इनाम मिल गया, लॉटरी लग गई, तो जैकपॉट मूवी भी बनी है। अगला है 46 जस्ट। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एक तो जस्ट आप जानते हैं एडवर्ब होता है, और जब ये एडवर्ब होता है कहते हैं जस्ट अभी अभी आए, यानी तुरंत आए, तो जस्ट मतलब तुरंत होता है। और दूसरा जस्ट का मतलब एडजेक्टिव होता है। जब एडजेक्टिव होता है जस्ट, तब इसका मतलब कहीं ना कहीं उचित होता है या उपयुक्त होता है, और एडजेक्टिव वाला बहुत आता है। तो ये जस्ट का मतलब न्याय संगत या उचित होता है, और उसी का फिर वह बनता है जस्टिफाई करना, यानी किसी चीज को न्याय संगत कराना, यानी प्रमाणित करना। और फिर इसी का एडजेक्टिव एक और बनता है जस्टिफिएबल, ये भी पेपर में आ चुका है, यानी तर्क संगत या प्रमाणित जिसे किया जा सके। तो चाहे जस्ट हो, चाहे जस्टिफाई हो, चाहे जस्टिफिएबल हो, और चाहे जस्टिफिकेशन हो, न्यायोचित या तर्क संगत, ये तीनों वर्ड जस्ट से बने हैं और तीनों पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जस्ट से ही बनता है जस्टिस, यानी न्याय। आप देखते हो ना जस्टिस, न्याय। नेक्स्ट है 51 नंबर वर्ड जैकास। जैकास मतलब होता है बेवकूफ, जो हमेशा झकास झकास बोलता रहे वो आदमी क्या है, जैकास है, बेवकूफ है। तो जैकास मतलब बेवकूफ। नेक्स्ट है बच्चा पार्टी जैप। जैप मतलब होता है मजाक। जैप का क्या मतलब होता है, मजाक। तो जैप या जैप को रिलेट कर लो, जैप जपना, कोई चीज जपना, ये क्या है, जैप है। या सैप से रिलेट कर लो, या गैप से रिलेट कर लो, गैप करना क्लास से जैप है, तुम गैप करके क्लास को जैप बना दिए, मजाक बना दिए। नेक्स्ट है जाट, JOT जाट। जाट मतलब जल्दी से लिखना, कोई चीज जल्दी जल्दी लिखना, उसे जाट बोलते हैं। तो हरियाणा में एक
प्रजाति बोल सकते हैं, या एक कैटेगरी है जाट कैटेगरी। तो जाट लोग कैसे लिखते हैं? जाट लोग बहुत जाट लिखते हैं, बहुत जल्दी जल्दी लिखते हैं। अगला है जैमी। जैमी का दो मतलब होता है, एक तो जैम होता है और दूसरा जैमी का मतलब होता है खुशकिस्मत। तो जाम खाने वाले लोग, जैम खाने वाले लोग क्या होते हैं? जैमी होते हैं, खुशकिस्मत वाले होते हैं। अगला है जेज। जेज का मतलब हैरान। तो जज ने केस सुन के जज क्या हो गया? जज हो गया, हैरान हो गया, अचंभित हो गया। फिर है जूरी, नाउन में पढ़ाए थे। जूरी का मतलब ग्रुप ऑफ जजेस होता है। जूरी का मतलब जजों का समूह। जूरी का क्या मतलब होता है? जजों का समूह होता है जूरी मतलब। फिर है आपका 57 जूरी से डिक्शन। जूरी मतलब जज होता है और जूरी से डिक्शन का मतलब न्याय क्षेत्र या न्याय अधिकारी क्षेत्र। तो एक तरीके से जज का जहां तक, किसी भी जज का जहां तक एरिया होगा उसे जुरिडिक्शन बोलते हैं। तो जूरी लोगों का जो एरिया है उसी को जुरिडिक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है उसी वर्ड से बना जूरिस प्रूडेंस। प्रूडेंस मतलब बुद्धिमत्ता होती है। जूरी जजों से बना, तो इसका मतलब न्याय शास्त्र या धर्मशास्त्र, न्याय शास्त्र या धर्मशास्त्र। जॉकी ये वर्ड बहुत आता है, वन वर्ड में भी आता है। जॉकी मतलब घुड़सवारी, जो घुड़सवारी करता है उसे जॉकी बोलते हैं। मूवीज भी बहुत बनती हैं, रेस 3 भी आई थी, रेस सेकंड में भी जॉकी रहता है। तो जॉकी वो होता है जो घोड़े पे बैठ के रेसिंग में पार्टिसिपेट करता है, उसे जॉकी बोलते हैं। जॉकी की बनियान वगैरह भी आती है। जर्नलिज्म, देखिए आपने आजकल खूब सुना होगा जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार होता है। जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार होता है और उसी से बना जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता। नेक्स्ट है आपका 61 जेट लैग मतलब विमान यात्रा से हुई थकान। तो जेट लैग का मतलब होता है थकान। जेट लैग का क्या मतलब होता है? थकान। जेट लैग का मतलब होता है थकान। लेकिन ये थकान होती कैसे है? जब आप गाड़ी वाड़ी में, प्लेन वगैरह में सफर करते हैं और सफर इतना कर लिया इसलिए थक गए तो उसे जेट लैग बोलते हैं। तो जेट से एक बार घूमने गए और फिर आपको जेट लैग हो गई, थकान हो गई। नेक्स्ट है आपका जिल्ट मतलब बेवफा या धोखेबाज होता है। जो जिल्ट को रिलेट कर लो, जिसको कोई गिल्ट ना हो अपनी गलती पे, वो जिल्ट है ऐसे। अगला है भैया जिंक्स। तो जिंक्स का मतलब अशुभ होता है, अपशगुन होता है। जैसे बिल्ली रास्ता काट देती है। तो जिन लोगों को लगता है कि बिल्ली रास्ता काट दी अब गड़बड़ होगा, उनको जिंक्स हो जाता है, अशुभ वो मानते हैं। जेस्टर का मतलब होता है जोकर, एक तरीके का। जेस्टर मतलब जोकर, हंसाने वाला। तो जेस्टर को गेस्टर से रिलेट कर लो। जंक मतलब कूड़ा करकट या कचरा। तो फूड जंक आइटम आप लोग खाते ही हो, या मोबाइल में भी जंक होता है। तो जंक मतलब कचरा एक तरीके से होता है। जैक का मतलब उठाना होता है, कोई चीज ऊपर की तरफ उठाना, जैक लगाना। तो आप लोग गाँव में देखे होंगे ट्रैक्टर वगैरह या गाड़ी ओड़ी में जैक रहता है, उसी से उठा के पंचर वंचर गाड़ी ओड़ी का बनाते हैं। तो जैक मतलब उठाना, ऊपर की तरफ उठाना। फिर है जिंगल का मतलब कोई चीज हिलाना डुलाना, जैसे मेज जो आप लोग हिलाते हो, जंगल उंगल में पेड़ पकड़ के हिला देते हो, उसे जिंगल बोलते हैं। नेक्स्ट है जैजी का मतलब होता है चमकदार या भड़कीला, जो तड़क भड़क वाला कलर का हो कपड़ा उपड़ा, उसे जैजी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका 69 जेटी का मतलब घाट होता है। तो बनारस गए होंगे तो कई घाट है ना, तो जेटी का मतलब घाट होता है। फिर 70 नंबर वर्ड है जिद। तो जो आप हिंदी में जिद बोलते हो ना कि बहुत जिद करता है, वही इंग्लिश में भी होता है। तो जिद इंग्लिश हिंदी दोनों में जिद ही होता है। जैसे किस्मत इंग्लिश वर्ड भी है, हिंदी वर्ड भी है। जैसे लाठी चार्ज हिंदी वर्ड भी है, इंग्लिश वर्ड भी है। जज तो आप जानते होंगे, जज मतलब न्यायाधीश, जो निर्णय देते हैं। और फिर उसी से बना जजमेंट। तो जज जो देते हैं उसी को जजमेंट कहा जाता है, न्याय। तो जज हुए न्यायाधीश और जजमेंट हुआ न्याय। अगला है भैया जोल्ट का मतलब झटका या आघात। जब हाई वोल्ट का आपको लगता है, किसी को लगता है करंट, जब हाई वोल्ट का लगता है करंट तो जोल्ट झटका लगता है। फिर है जैगरी का मतलब गुड़ होता है, ये तो सबको पता होगा। जैक फ्रूट ये भी आप जानते होंगे, जैक फ्रूट यानी कटहल को बोला जाता है। जुबली सिल्वर जुबली, डायमंड जुबली अक्सर सुने होंगे। तो जुबली कब मनाते हैं? जब 50वें वर्ष का उत्सव यानी 50 साल जब पूरा हो जाता है तो उस उत्सव को जुबली के नाम से मनाया जाता है।
फिर है जे वाकर, जे वाकल, वाकर, ध्यान दीजिएगा वाक का मतलब टहलना या चलना होता है, उसी से बना जे वाकर, वाक करने वाला। तो ऐसा इंसान जो सड़क पार करते समय लापरवाही से चले, देखे ना ध्यान से दोनों साइड, उसे जे वाकर बोलते हैं। वाक मतलब टहलना हो गई करता, उसी से बना। फिर है 78 नंबर जॉग मेमोरी, इसका मतलब होता है यादों को ताजा करना। तो जॉग मेमोरी, जॉग सोना, मेमोरी मतलब याद, जाग जा मेमोरी यानी जॉग मेमोरी। अगला है जॉ ब्रेकर, जॉ का मतलब जबड़ा, ब्रेकर मतलब ब्रेक करने वाला। तो ऐसे शब्द जो उच्चारण करने में कठिन होते हैं उन्हें जॉ ब्रेकर बोलते हैं, यानी जबड़ों को तोड़ने वाला। और लास्ट वर्ड 80 नंबर वर्ड है जॉय डी वेवरे, इसका मतलब जीवन का आनंद। डियर स्टूडेंट्स, आइए प्रैक्टिस करते हैं जे लेटर की। हम लोगों ने सारे वर्ड याद कर लिए हैं कि जे लेटर के सारे वर्ड कैसे याद करना है, सब हमने आपको याद करा दिया। अब आइए प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला वर्ड है जुबिलेंट। जुबिलेंट का मतलब हम पढ़ाए थे आपको खुश या प्रसन्नचित, बताए थे जब जब सिल्वर जुबली डायमंड जुबली कब आदमी मनाता है, जब वो जुबिलेंट रहता है, खुश रहता है, प्रसन्नचित रहता है। सारोफुल का मतलब दुखी या उदास होता है। डिप्रेस मतलब दुखी या उदास होता है। डिजेक्टेड हताश, निराश या दुखी या उदासी होता है। और इलेटेड खुश होता है। तो यही इसका आंसर होगा। इलेटेड का नाउन वर्जन भी बहुत आता है, इलेशन। इलेशन मतलब खुशी। आपको इलेटर में पढ़ाए थे, इलेक्शन आप जीत जाएंगे तो आपको इलेशन मिलेगी, खुशी। अगला है जस्टापॉज, इसका मतलब दो वस्तुओं को पास पास रखना, पास पास रखना। और इसलिए पास पास रखना ताकि उन दोनों में अंतर कर पाए, पास पास रखना, पास पास रखना। तो जस्ट दो चीजों को पास में रखना ही जस्टापॉज है, जस्ट पास में रखना ही जस्टापॉज है, जस्ट पास में रखना ही जस्टापॉज है। अपोज मतलब भी होता है पास पास रखना, तो यही इसका आंसर होगा। एलूफ का मतलब दूर रहना या परहेज करना। रिमोट मतलब दूर होता है। डिटैच मतलब भी अलग थलग यानी दूर दराज। अगला है जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब किशोर या युवा होता है। जवान, जय जवान जय किसान, तो जुवेनाइल जवान वर्ड से प्रभावित है, तो जुवेनाइल किशोर। अगर बात करें एडल्ट, तो एडल्ट का मतलब वयस्क होता है। मैच्योर परिपक्व होता है। डेवलप्ड विकसित होता है। और एडोलसेंट मतलब होता है किशोर, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें अगर जुडिशियस, जुडिशियस मतलब समझदारी भरा या समझदार। जज लोग कैसे होते हैं, जुडिशियस समझदार। सेंसिबल मतलब जिसके पास सेंस हो यानी सेंसिबल समझदार, तो यही इसका आंसर हो। फुलिश मतलब होता है मूर्ख, फुल लोग फुलिश होते हैं। अनवाइज मतलब बेवकूफ या मूर्ख। इम्प्रूडेंट मतलब भी बेवकूफ या मूर्ख होता है। नेक्स्ट वर्ड है जियोपैरडी। जियोपैरडी पढ़ाए थे संकट होता है, खतरा। जीवों पर दया करिए वरना जियोपैरडी आ जाएगा, संकट आ जाएगा, तो जियोपैरडी मतलब संकट। प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा। सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा। सेफ्टी मतलब सुरक्षा। पेरिल मतलब खतरा होता है, संकट, यही इसका आंसर आएगा। पेरिल का एडजेक्टिव भी बहुत आता है, पेरिलस। पेरिलस मतलब होता है खतरनाक, हैजार्डस, हैजार्डस, डेंजरस, प्रिकैरियस। अगला है जिजून। जिजून मतलब नीरस, बोरिंग, हमड्रम, उबाऊ। तो जून का महीना बड़ा जिजून होता है, पढ़ाए थे, बोरिंग या उबाऊ, तो बोरिंग इसका आंसर हो जाएगा। एक्साइटिंग तो उत्तेजित करने वाला यानी रोमांचित कर देने वाला। इंटरेस्टिंग रुचिकर होता है। और इंट्रीग्यूइंग का मतलब भी कहीं ना कहीं होता है दिलचस्प, मजेदार, जबरदस्त। नेक्स्ट है आपका जानटी। जानटी का मतलब फुर्तीला होता है, तो जानटी मतलब ये आंटी बड़ी जानती हैं, फुर्तीली हैं, एनर्जेटिक हैं। इनएक्टिव मतलब आलसी। लेजी मतलब आलसी। लेथार्जिक मतलब आलसी। लेदर की चीजें बड़ी लेथार्जिक होती हैं, या लेदर पहनने वाला लेथार्जिक है, या जो हमेशा लेटा रहे वो लेथार्जिक है, आलसी। लिवली का मतलब एनर्जेटिक या फुर्तीला होता है, तो लिवली इसका आंसर है। जॉली, जॉली का मतलब होता है खुश या प्रसन्नचित। जॉली एलएलबी में जो जॉली एलएलबी था वो जॉली था, खुश या प्रसन्नचित। मैरी का मतलब भी होता है खुश या प्रसन्नचित, तो यही इसका आंसर होगा। मॉर्नफुल का मतलब दुखी या उदास। सैड मतलब भी दुखी या उदास। अनहैप्पी मतलब भी होता है दुखी या उदास। नेक्स्ट है जिटरी। जिटरी मतलब घबराहट या बेचैनी, तो जीत तेरी ही होगी, जिटरी मत ला, घबराहट या बेचैनी मत ला।
तो वरीड मतलब एक तरीके से चिंता से रिलेटेड, तो यही इसका आंसर होगा। रिलैक्स मतलब होता है आरामदायक स्थिति में आप है। कूल मतलब एकदम शांत है। काम मतलब एकदम शांत है। नेक्स्ट है जकास, इसका मतलब होता है आपका मूर्ख ना। तो जीनियस मतलब समझदार, ब्रेन मतलब समझदार, सेज मतलब समझदार, फूल मतलब एक तरीके से मूर्ख है। तो जो हमेशा झकास झकास बोले वो जकास है। नेक्स्ट है जोवियल, जोवियल मतलब होता है प्रसन्नचित या खुश। जो भी यहाँ आता है जोवियल फील करता है, प्रसन्नचित या खुश हो जाता है। तो ब्लू मतलब निराश होता है। मेलनकोली मतलब भी निराश या उदास होता है। फारलान मतलब भी उदास होता है। चेयरफुल मतलब प्रसन्नचित होता है। तो यही इसका आंसर होगा सी वाला। नेक्स्ट है जीलस, जीलस मतलब होता है ईर्ष्यालु। जलस, अगर कोई आदमी किसी से जलस तो जीलस है, ईर्ष्यालु है, इसी का नाम जेलसी होता है, ईर्ष्या। कॉन्फिडेंट आत्मविश्वासी होता है। कंटेंट संतुष्ट होता है। सेटिस्फाइड संतुष्ट होता है। इनवियस मतलब ईर्ष्यालु होता है। तो ये इनवियस इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 13 नंबर जूसी, जूसी का मतलब होता है स्वादिष्ट या रसदार। जूस कैसा होता है, जूसी, स्वादिष्ट या रसदार। तो सकुलेंट मतलब भी रसदार या स्वादिष्ट होता है। तो यही इसका आंसर होगा। जूसलेस का मतलब जिसमें कोई स्वाद ना हो, बेस्वाद। प्रोसी मतलब भी एकदम बेस्वाद। और सेपलेस मतलब भी एक तरीके से जिसमें कोई स्वाद वाद ना हो। जैबर, जैबर मतलब बक बक करना, नॉनसेंस टाइप की बातें करना, ऐसी बातें करना जिसमें कोई सर पाँव ना हो। तो जैबर बक बक करना। तो जबरन वो मेरे से जैबर करता है, बक बक करता है। ब्लैथर मतलब भी बकवास करना। तो यही इसका आंसर होगा। बी क्वाइट शांत रहना। बी साइलेंट शांत रहना। से नथिंग कुछ न कहना, इट मीन शांत रहना। अगला है 15 नंबर जैडेड, जैडेड मतलब थका हुआ। तो जैसे ही जडेजा ने 100 रन जड़े वो जैडेड फील करने लगे, थका हुआ। एक्टिव का मतलब सक्रिय। एनर्जेटिक का मतलब होता है ऊर्जावान। इनविगोरेटेड का मतलब तरोताजा यानी ऊर्जावान। और एग्जॉस्टेड मतलब थका हुआ। तो यही इसका बी आंसर होगा। अगला है जर्मियड, इसका मतलब कंप्लेन होता है, शिकायत। तो मेड जो नौकरानी थी उसने जर्मियड किया, शिकायत किया। प्रेज प्रशंसा होता है। इलाजी प्रशंसा होती है। लाड प्रशंसा होती है। कंप्लेन मतलब शिकायत। तो यही इसका आंसर हो। अगला है जिफी, जिफी का मतलब क्या होता है, जिफी का मतलब क्या होता है, जिफी का मतलब तो कंप्लेन, LAIN है। देखिए जिफी, जिफी का मतलब होता है एक तरीके से तुरंत। इसी से एक ईडियम बनता है, इन अ जिफी, इन अ जिफी, इसका भी मतलब होता है तुरंत, ये ईडियम है। जिफी का मतलब तुरंत होता है। चोर आए और जीप से जिफी भाग गए, तुरंत भाग गए, तो जिफी मतलब तुरंत। फॉर एवर हमेशा। लाइफ टाइम हमेशा के लिए। इटर्निटी हमेशा के लिए। इंस्टेंट तुरंत होता है, तो यही लगेगा। इंस्टेंट डिसीजन आपने सुना होगा। जॉकलर मतलब होता है मजाकिया। तो जोकर लोग क्या होते हैं, जॉकलर होते हैं, मजाकिया होते हैं। सीरियस मतलब गंभीर होता है। ग्रेव मतलब भी होता है गंभीर। सोलम मतलब भी होता है गंभीर। और ह्यूमरस मतलब होता है मजाकिया। तो यही इसका आंसर होगा सी वाला। अगला है जगलरी, जगलरी मतलब होता है जादूगरी। कहते ना जग से जो कबूतर निकाल दे वो जगलरी कर रहा, जादूगरी। सिंसियरिटी मतलब ईमानदारी ना। और फोर्थराइटनेस मतलब भी एक तरीके से क्या होता है, ईमानदारी। इंजीनियसनेस मतलब भी एक तरीके से बोल सकते हैं बुद्धिमत्ता या निपुणता। और डिसेप्शन मतलब धोखा। तो अब दूर का अगर देखा जाए तो जगलरी जादूगरी करना यानी धोखा ही तो करना होता है। तो यही लगेगा आंसर। जंपी, जंपी का मतलब होता है ग्रम्पी या पीबिस या कोलरिक या टची, इट मीन्स गुस्सैल। तो जंप जो करने लगे तो जंपी है गुस्सैल। तो कोलरिक मतलब भी गुस्सैल। तो यही इसका आंसर होगा। जेंटल विनम्र होता है। गुड नेचर विनम्र होता है। डिबॉनियर विनम्र या नम्र आदमी होता है। जेटिजन का मतलब होता है जहाज वगैरह डूबे ना, इसलिए जहाज से सामान वगैरह बाहर फेंकना। एडॉप्ट मतलब होता है ग्रहण करना। इम्प्रेस मतलब एक्सेप्ट करना। यूटिलाइज उपयोग करना। डिस्कार्ड कोई चीज बाहर फेंकना या डिस्कार्ड हटाना या फेंकना। तो यही होगा आंसर सी वाला।
फिर है आपका जंबल। जंबल का मतलब चीजों को मिला देना, घोल मिल कर देना। पैरा जंबल आपके एग्जाम में आता भी है, PQRS। डिटैच का मतलब होता है अलग करना, सिग्रीगेट अलग करना, डिसइंटीग्रेट अलग करना, मिक्स मिलाना, मिक्सचर करना। तो यही इसका आंसर होगा। अगला है जोकंड। जोकंड का मतलब भी होता है प्रसन्नचित या खुश। जोक मारने वाला आदमी जोकंड होता है। डिस्पोंडेंट उदास होता है। मॉर्नफुल दुखी या उदास होता है। डोलफुल दुखी या उदास होता है। और ग्लीफुल खुश या प्रसन्नचित होता है। ग्ली इसका नाउन होता है। ग्ली का मतलब खुशी, उसी का एडजेक्टिव है ग्लीफुल, खुशी, खुश या प्रसन्नचित। तो यही इसका बी आंसर हो। जोकास का मतलब होता है एक तरीके से मजाकिया या प्रसन्नचित। लिगुब्रियस दुखी या उदास। सूलेन दुखी या उदास। मर्थफुल खुश या प्रसन्नचित। तो यही इसका आंसर होगा। डिसहार्टेंड मतलब दुखी या उदास होता है। नेक्स्ट वर्ड पे चलें तो जस्ट। जस्ट जब एडवर्ब बनता है तब जस्ट मतलब तुरंत होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम तुरंत। और जस्ट जब क्या बोलते हैं, जस्ट जब एडजेक्टिव बनता है तो इसका तो उचित या उपयुक्त होता है, उचित या उपयुक्त। इसी का अपोजिट होता है आपका अनजस्ट, अनुपयुक्त। अनड्यू का मतलब अनुचित होता है। अनफेयर मतलब अनुचित होता है। अनजस्ट मतलब अनुचित होता है। फेयर मतलब उचित या उपयुक्त होता है। तो यही इसका आंसर लगेगा। जस्ट इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सामना करना, मुकाबला करना, लड़ना। तो फाइट इसका आंसर हो जाएगा। सरेंडर आत्मसमर्पण करना। गिव इन आत्मसमर्पण करना। सबमिट मतलब भी समर्पण करना। सबमिट एक मतलब जमा करना भी होता है, एक समर्पण करना भी होता है। 27 जॉयफुल। जॉयफुल खुश प्रसन्नचित होता है। तो डिप्रेस मतलब दुखी होता है ना। और डाउनकास्ट मतलब भी वो दुखी या उदास होता है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में ए होगा, ओ वाला तो ऑब्जेक्ट कर्म होता है, ए वाला ऑब्जेक्ट दुखी या निराश होता है, पतित टाइप का। और डिलाइटेड खुश होता है। तो ये डिलाइटेड इसका लगेगा सिर। अगला है जॉयस। तो जॉयस मतलब भी होता है खुश, जो एंजॉय करे लाइफ को, खुश या प्रसन्नचित। तो हैप्पी हो जाएगा। सैड मतलब दुखी होता है। डिसप्लीज्ड मतलब नाखुश होता है। अनहैप्पी मतलब दुखी या उदास। जियर का मतलब किसी का मजाक उड़ाना। अपलाड प्रशंसा करना। एग्जाल्ट प्रशंसा करना। और प्रेज प्रशंसा करना। रेडिकुल मजाक उड़ाना। तो यही इसका आंसर होगा। जेट लैग मतलब थकान होती है, और स्पेशली ऐसी थकान जब आप यात्रा वगैरह करके आते हैं तो उसे जेट लैग, उस थकान को जेट लैग बोलते हैं। एनर्जी मतलब ऊर्जा। वीगर मतलब ताकत या ऊर्जा। फैटिग मतलब थकान। तो यही इसका आंसर होगा। विटैलिटी मतलब एक तरीके से एनर्जी होता है। तो जे लेटर में तो 50 वर्ड आपको 50 से 70 वर्ड कराए ही थे, तो मेन इसमें प्रैक्टिस इतनी ही करा दे रहे हैं, बाकी आगे देखेंगे। ठीक है, तो अब इतना क्वेश्चन हो गया, आपके का देख लेंगे हम लोग।